दोस्तों, हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं? इसके कई अनेक पौराणिक मान्यता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान के रूप में माने जाते हैं। इंसान के स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। इंसान के लिए जो सबसे जरूरी है वह उसका स्वस्थ है और दीपावली की सबसे ज्यादा लोकप्रियता यह है कि भगवान श्री राम इस दिन वनवास से लौट करके आए तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने दीपावली का महोत्सव मनाया था। दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने अपने घरों में दीप उत्सव मनाकर प्रसन्नता जाहिर की थी। आज भी लोग अपने घर में श्री राम की प्रसन्नता के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने घर में दीप उत्सव मानते हैं और धनतेरस के दिन फल फ्रूट, जड़ी बूटी, बर्तन, सोने चांदी के जेवर की खरीदारी करते हैं और भरपूर लाभ प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज है जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। आज की इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि कौन से फल सामग्री चीज खरीदने से गरीबी जड़ से समाप्त हो जाती है और कौन सी चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी वजह से घर में गरीबी होने का कारण बन सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता और ना ही कोई लाभ मिलता है। यह भी कहा जाता है कि हमेशा ज्ञानी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ज्ञान प्राप्त करता रहता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। यह ज्ञान आपके जीवन में आगे चलकर भी हमेशा आपके काम आता रहेगा। आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक भी कर देना। दोस्तों, सबसे पहले झाड़ू के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीद कर घर में लाना। दोस्तों, झाड़ू घर के गरीबी के कचरे को साफ करने का काम करती है। घर में बहुत सारा दरिद्रता का जो कचरा भरा पड़ा है उसे मिटाने का काम करती है। इसलिए धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं। ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा झाड़ू खरीदना है। बाजार में बहुत तरह के झाड़ू मिलते हैं, इसलिए ध्यान रहे हमेशा फूल वाला झाड़ू ही खरीदना है। बहुत से लोग प्लास्टिक युक्त झाड़ू को खरीद लेते हैं। जो प्लास्टिक वाला झाड़ू होता है वह कभी आपको लाभ नहीं देंगे। वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप नहीं होता, बल्कि वह राहु का स्वरूप होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको फूल वाला झाड़ू ही घर पर लाना है। इस झाड़ू को अपने घर की उत्तर दिशा में छुपा करके रखना है ताकि लोगों की नजरों से बचे रहे। दोस्तों, उस झाड़ू से घर की साफ सफाई व कचरा साफ नहीं करना है। अगर कचरा साफ करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप होता है। दूसरा, बेहद लाभ के लिए पान के पत्ते घर पर जरूर लेकर आना। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर ले आना। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल नदी नहर में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत मेहरबान होगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए धान की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील और पतासे अपने घर में जरूर खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान रहे, हमेशा नए खील पतासे ही माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। पुराने खील पताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील पताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में नमक अवश्य खरीद कर लाए। कोशिश करें साबुत ढेली वाला नमक ही खरीदे। धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में अवश्य आगमन होगा
और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान माना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के चरणों का 2 जोड़ा घर में लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण का जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। दोस्तों, चांदी को शीतलता का प्रतीक माना जाता है। चांदी की धातु माता पार्वती से उत्पन्न हुई है, इसलिए चांदी को धन की शक्ति भी माना जाता है और सोने को लक्ष्मी माना जाता है। मतलब साफ है, जहाँ पर पार्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ हो, उस घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। कभी भी गरीबी का एहसास नहीं होगा, शत्रु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए धनतेरस के दिन सोना और चांदी के जेवर या सिक्के अवश्य खरीद कर घर पर लाने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं जड़ी बूटी की। जड़ी बूटी धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद करके लानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन जड़ी बूटी खरीद करके लाते हैं तो इससे धनवंतरी महाराज प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप कितने भी धन दौलत के मालिक हो और आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो वह धन केवल धूल मात्र है। इसलिए अगर आप धनतेरस के दिन जड़ी बूटी खरीद करके लाते हैं तो यह जड़ी बूटी आपके घर में, आपके घर परिवार में रहने वाले लोगों को रोगों से बचाती है, घर में बीमारी होने से बचाती है। भगवान धनवंतरी जी घर में प्रसन्न हो तो उस घर में कभी बीमारी नहीं आती। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए जो भी जड़ी बूटी हो उसको अपने घर में खरीद करके अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, साबुत धनिया धनतेरस पर खरीद कर जरूर लाना चाहिए। धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और थोड़ा सा धनिया अपनी तिजोरी में या अपने धन के स्थान पर भी रख देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती रहेगी। ध्यान रखें कि इस दिन धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं या फिर बहते पानी में अर्पित कर दे। धनतेरस वाले दिन ऊपर बताई गई सभी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीज ऐसी भी है जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप इस दिन लोहे की चीज भूलकर भी न खरीदे। लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु इस दिन न खरीदे, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। आपके जीवन में गरीबी आ सकती है, क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है और माँ लक्ष्मी हमेशा शनि से दूर रहती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए, जो कि निर्धनता का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का खरीदारी करते समय अवश्य ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपका धनतेरस मंगलमय और लाभकारी हो। आपको धनतेरस से संबंधित जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।